जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर शुरू करती हूँ। जय गुरु जी सागर अंकल जी और जय गुरु जी सारी संगत ਨੂੰ। संगत जी, गुरुपा की तो जितनी बड़ाइयाँ, गुरु जी की जितनी बड़ाई करे उतनी ही कम है। वाकई में बहुत 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 शुक्राना हर एक चीज देने के लिए, हर एक खुशी देने के लिए और हर एक गम सहन करने की शक्ति देने के लिए। अगर हम खुश तो होते हैं वो तो है ही है हमारे पास में, लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आते हैं उसको भी सहन करने के लिए जो हमें शक्ति मिलती है वो गुरुपा ही देते हैं। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना सबसे पहले गुरुपा आपका, कि आप सबको छोटे या बड़े जो भी दुख होते हैं उनको सहन करने के लिए जो आप उनको मोटिवेट करते हो, उनको पॉजिटिव करते हो और हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हो। टेलीपैथी के जरिए ऐसे ऐसे मैसेज करते रहते हो कि उनको जो दुख होता है उस दुख का भी पता नहीं लगता, वो उस दुख को भी खुशी खुशी सहन करते चले जाते हैं। ये सब आपकी ही कृपा मेरे गुरुपा। इसीलिए आपका इस चीज के लिए अनंत अनंत लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सबसे पहले गुरुपा का ये करना चाहती हूँ कि संगत जी, कल ही गुरुपा ने मेरे को तो नहीं करी, मैसेज आते हैं कि आपको कि तेरे को नई गाड़ी और नया घर ब्लेस कर देता। वो मेरे वो मुझे पता है कि मेरे गुरुपा ने अगर मुझे मैसेज दिया है कि मैं तुझे नए साल में नया घर और नई गाड़ी ब्लेस करूंगा तो वो जरूर कर दी। बस बोल दिया तो गुरुजी ने, तो वो मुझे मिल गई, ये मैं सोचती हूँ। लेकिन ये मैं शुक्राना गुरुपा का इसलिए करती हूँ क्योंकि कल मेरे जेठ जी अंकल जी ने और मेरी आंटी है जो जिन्होंने मुझे गुरुपा से जोड़ा था, वो एक्चुअली मेरे रिश्ते में भी लगती हैं और वही आंटी जी हैं जिसने मुझे पहली बार गुरुपा के बारे में बताया था। तो उन्होंने नई गाड़ी ली है, तो मैं उनकी गाड़ी के लिए गुरुपा का शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि अपनी खुशी में तो खुशी हो लेकिन दूसरे की खुशी में भी खुश रहो। तो इसीलिए वो रिश्ते में भी लगते हैं। और गुरुपा से जोड़ने वाली जो मेरी आंटी हैं, वो जेठानी, उन्हीं के घर में गाड़ी आई है, तो मुझे गुरुपा ऐसा लगा कि जैसे आपने मुझे ही गाड़ी दे दी। इसके लिए आपका अनंत अनंत लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही सब पर, सब प्यारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। और संगत जी कल वो गाड़ी लेके आए तो एक्चुअली उनके दो लड़के लड़के आंटी और अंकल जी के, तो मेरे पास आंटी हैं, गुड़िया है मेरी, तो तब से जन्म हुआ है तब से वो अगर उन्होंने जितनी भी गाड़ियां ली हैं तो सब गाड़ियों की वो बोलते हैं ना कि टिक्का करने के लिए, सेल करने के लिए मेरी गुड़िया को बुलाते हैं। तो संगत जी, कल भी गुरुपा ने हम पर बड़ी कृपा करी। हमारे ही घर में हमें ऐसा लगा कि हम मेरे मुझे ही गाड़ी दी है गुरुपा ने, और मेरी गुड़िया ने उनको सातिया किया। और पंडित जी भी थे वहां पे पूजा करने के लिए, उन्होंने बहुत बहुत प्यारा बहुत सुंदर ओम बनाया और उस ओम के रूप में गुरुपा ने हमें वहां पे दर्शन दिए। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और मेरी गुड़िया ने भी सातिया किया। और संगत जी, मुझे किसी ने बताया था कि आप जब भी न्यू गाड़ी लो तो उसमें जैसे किसी लड़की से अगर आप शगुन करवाते हो तो मैं एक्चुअली हर बार अपनी गुड़िया के हाथ में मोर पंख देती हूँ। मोर पंख देके और राइट पैर गाड़ी में सबसे पहले रखो
और गुड़िया के हाथ से मोर पंख रखवा देती हूँ नई गाड़ी में। इससे हमारे गुरुपा की और हमारे राधा कृष्ण जी की आशीर्वाद बना रहता है। और इसके लिए ये सद्बुद्धि देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत ही शुभ माने जाते हैं मोर पंख। तो और मेरे जो वो अंकल जी हैं, जेठ जी हैं, उन्होंने शायद अब की बारी 3 से 4 बारी न्यू गाड़ी ली है। मेरी गुड़िया 15 साल की हो गई, 15 साल में उन्होंने 3 से 4 गाड़ियां चेंज की हैं। तो मैं हर गाड़ी में रखती हूँ। तो संगत जी, ऐसा नहीं है कि वो एक बार रखवा के उनको निकाल देते, नहीं। वो उस उन मोर पंख को हमेशा रखते हैं, उनको चिपका देते हैं किसी चीज से कि वो निकले नहीं। क्योंकि संगत जी, जो उनकी अभी पुरानी गाड़ी थी वो उन्होंने किसी को दी है, वो सेल करके नहीं लेके आए हैं। तो उस गाड़ी में अभी भी वो मोर पंख रखे थे जो मेरी गुड़िया ने तब पिछली बार लास्ट टाइम नई गाड़ी आई थी तो उसमें रखे थे। तो संगत जी, मैं आप सबको भी बोलूंगी, अगर गुरुपा ने आपको अगर न्यू गाड़ी ब्लेस करी है तो आप भी ये ऐसा कर सकते हैं कि आपकी आंटी जी जो गुड़िया हो या आपकी माता जी हो, या अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी। क्योंकि ये गुरुपा ने हमें हम गुरुपा के लिए तो हम सब लक्ष्मी का रूप है। और हम ही अपने घर की लक्ष्मी है, बरकत देने वाली हैं। और गुरुपा की प्यारी धी हैं, बेटी हैं। तो अगर कोई और ना हो तो संगत जी, अगर आप में से किसी ने भी न्यू गाड़ी ली है या लेने वाले हैं तो तब भी आप घर में लेके आओ। तो संगत जी, उसमें मोर पंख डैशबोर्ड पे आगे जरूर जरूर रखना, ये मेरा मानना है। शायद में भी गुरुपा ने आज मुझे इसीलिए इस चीज़ का शुक्राना करवाया है, क्योंकि गुरुपा ने शायद बहुत अपनी बहुत सारी प्यारी संगतों को गाड़ी ब्लेस न्यू की होगी। तो उसमें उनका आशीर्वाद बना रहे। वैसे तो वो हमारे साथ रहते ही हैं हर पल, लेकिन स्पेशल ब्लेसिंग के लिए आज मुझ में ये थॉट अगर डाला है तो शायद गुरुपा ने ही डाला है। तो संगत जी, अगर आप कोई भी अगर नई गाड़ी ले रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। और ग्रुपा, आपने ये मैसेज अगर किसी को दिलवाना चाहा है या दिलवा रहे हो, और जो भी संगत इस मैसेज को, इस शुक्राने सत्संग को सुने, तो उनके लिए उसके लिए भी आपका अनंत अनंतम शुक्राना कि आपने मुझसे ये बात कहलवाई। तो संगत जी, आप भी ये काम कर सकते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा फील होता है। और मेरे वो अंकल जी, जेठ जी भी बहुत मानते हैं इस चीज़ को, उनको भी बहुत लगाव है मेरी गुड़िया से। और उन्होंने बहुत प्यारा सुकून भी दिया, बहुत अच्छा सुकून सुकून भी दिया मेरी बेटी को। और मेरी बेटी आंटी जी को वो अपनी ही बेटी मानते हैं। क्योंकि संगत जी, मेरे पास एक बेटा और एक बेटी, अंकल जी और आंटी जी हैं, और उनके पास 2 अंकल हैं, 2 बेटे हैं। तो शुरुआत से ही वो मेरी गुड़िया को बहुत लाड प्यार करते हैं। तो गुरुपा, ये लाड प्यार बना रहे। और मेरी गुड़िया को आपकी आपकी गुड़िया को, मेरी गुड़िया नहीं, सॉरी 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 अंकल, गुरुपा, मैंने मेरी मेरी बोला। आपकी गुड़िया को, आपकी आंटी जी को वो आप सद्बुद्धि दो, वो सही रास्ते पर चले। और इसी तरह वो सबके लिए, अपने पापा के लिए, अपने ताऊ जी के लिए जल्दी जल्दी नई नई गाड़ियां ब्लेस करवाते, नई नई गाड़ियों का सुगुन करती रहें, और आप नई गाड़ियां ब्लेस करते रहें यूं ही। लेकिन बच्चे हैं। और सबसे ज़्यादा पहली बात तो आजकल अपने अंकल आंटी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आजकल आपको तो पता ही है जो माहौल चल रहा है। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, अंकल आंटियों के लिए, खासकर कि जो ये उम्र आती है 10-12 साल के बाद में, इस एज में आके ग्रुपा, पता नहीं बच्चों को क्या हो रखा आजकल के बच्चों को, कि वो पेरेंट्स की सुनना बंद कर देते हैं और गलत राह पकड़ लेते हैं। तो ग्रुपा,
मैं आपसे इस बात के लिए अरदास करती हूँ कि सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना, सही राह पर चलें और हमेशा उनके अंग संग रहना, गलत राह पर मत जाने देना और वो किसी नशे पते की चीज़ों में ना जाएं। हमेशा उनको ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंत अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपका तो जितना 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 शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हम ही पागल हैं जो आपका शुक्राना करने में देर कर देते हैं। लेकिन गुरुपा कई बार कोई बात ऐसी हो जाती है, आप तो सब जानते हो, आप तो महाशिव हो, शिव हो। आज शिव के दिन ही मैंने आपका शुक्राना किया है, इसके लिए भी आपका अनंत अनंतम शुक्राना। आज संगत जी सोमवार है तो मैं शुक्राना कर रही हूँ, तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंत अनंत लख लख बार शुक्राना। और हमारे गुरुजी हमारे गुरुपा की तो जितनी बढ़ाइयाँ की जाए उतनी ही कम है। और मैंने गुरुपा को अरदास से लगाई हैं 2-3, जब मेरी वो अरदास से पूरी हो जाएंगी मेरे अंकल के लिए, जब वो काम हो जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना और सत्संग शेयर करूँगी। और छोटे छोटे शुक्राना शुक्राना सत्संग तो गुरुपा करते ही रहते हैं, हम ही पागल है जो शेयर नहीं कर पाते। तो इसके लिए अनंत अनंतम सॉरी मेरे गुरुपा, लख लख बार सॉरी। तो इसी के साथ है मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपके मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुपा जो भी गलती होगी अपनी बेटी को माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा का मैसेज आया, कल मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया था तो मैं पूरा दिन कल सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी। आज सुबह मैं दोपहर में 1 बजे जब बैलेंस करवाई तो गुरुपा का मैसेज आया, बेटी शुक्राना कर, तेरे अच्छे समय आने वाले हैं और तू घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, तू चिंता ना किया कर। गुरुपा आज बहुत बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। मेरे बड़े भाई की लड़की की लड़का हुआ है। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा उसको एक बाबू दे देना। गुरुपा उसके एक 5 साल की लड़की है, बहुत दिक्कत था उसे, आपकी मेरे गुरुपा ने उसे बेटा दे दिया। संगत जी, जो जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें एक आंटी जी ने बोला कि अगर कोई जो है अरदास रहे गुरुजी से तो गुरुजी के सामने पर्ची लिख के डालो तो गुरुजी उसमें से एक उठाओ तो पता चलता है। तो मैंने संगत जी गुरुजी के आगे 1 हफ्ता पहले पर्ची लिख के डाली थी, एक लड़की का और एक लड़का का। संगत जी जब मैं दो घंटे बाद पर्ची उठाई तो लड़का का पर्ची मेरे हाथ में आया था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने लड़के का पर्ची उठवाए थे। गुरुपा आज वो दिन आ गया, 1:30 बजे उसको बेटा पैदा हुआ बड़े ऑपरेशन से। माँ माँ बेटा दोनों बहुत अच्छे से हैं, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे रोज मैसेज द्वारा, बेटी तेरी 2 अरदास पूरी होने वाली है। तो गुरुपा ने तो मेरी एक अरदास पूरी कर दी। बहुत खुश हैं सब लोग संगत जी, मेरे घर में सब लोग बहुत खुश हैं। सब मेरे भाई के लड़का एक है वो पड़ा कड़ा का दाग रहा है,
इतने अच्छी सी खुशियाँ लोग मना रहे हैं गुरुपा, और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और जैसे मैं सुनी संगत जी, मैं अपने गुरुजी के चरणों में आके गिरी कि गुरुजी आप अपने बच्चों का कितना सुनते हैं मेरे गुरुपा, बहुत सुनते हैं मेरे गुरुजी, अपने बच्चों का अरदास कितनी जल्दी पूरा कर देते हैं। हे गुरुपा, जैसे आज मेरी अरदास पूरी की, वैसे सभी संगत जी लोग की अरदास पूरी करिए। सबके घर खुशियाँ लाइए गुरुपा, जैसे आज मेरे घर खुशियाँ आई हैं, सबके घर खुशियाँ आए। सब अपने परिवार में, अपने बच्चे में अच्छे से रहे मेरे महादेव। गुरुपा, मैं अपने गुरुपा का कोटि कोटि नमन करती हूँ मेरे गुरुदेव। कल पूरा दिन जैसे मैं सत्संग नहीं सुनी, तो मुझे पूरा दिन ऐसा लगा कि आज मेरा कुछ खो गया है। जैसे लगता है कि गुरुपा मुझसे कितने दूर चले गए हैं। अगर एक दिन सत्संग नहीं सुनती हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। संगत जी, मैं सुबह से उठती हूँ तब से मैं सत्संग चालू करती हूँ, कोई काम करती हूँ सत्संग लगा देती हूँ और सुनते रहती हूँ। और जब से मैंने अपने गुरु जी से जुड़ गई हूँ, तब से मैंने कभी मोबाइल में जल्दी वीडियो नहीं देखती हूँ, ना कोई सीरियल देखती हूँ। मेरा पूरा नेट केवल मेरे गुरु जी के सत्संग में चला जाता है। और गुरुपा मुझे इतना लीन कर दिए हैं कि मैं उनके ही में लीन रहती हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, बेटी तू चिंता मत किया कर, तुझे मैंने लाखों में एक चुना है। तू अपने शिव की बेटी है, तेरे सारे कष्ट कट गए, तेरे बच्चों का सब कष्ट मैंने खत्म कर दिया। अब तेरा अच्छा दिन आने वाला है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज दो कबूतर का दर्शन मुझे दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं छत पे बैठी थी, जैसे ही मुझे गुड न्यूज़ मिला कि लड़का हुआ है, फिर मैं छत पे गई, बैठी थी तो ब्लैक तितली आके मुझे ब्लस कर गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बोली कि मेरे गुरुजी, मैं हंसने लगी कि मेरे गुरुजी दर्शन देकर गए। गुरुपा जैसे आप दिए हैं वैसे उसका गोद भरे रहिएगा गुरुपा, और उसके बच्चे का उसका हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुपा। संगत जी, गुरुजी हर पल अपने बच्चों का बहुत ध्यान देते हैं, बहुत। हे गुरुपा, आपके चरणों में, हे गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत जी लोग का ऐसे ही कल्याण करिएगा हे गुरुपा। हे मेरे महाशिव, हे मेरे महादेव, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा में बोलते हैं, बेटी तेरा शुक्राने से ही कल्याण होगा, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुपा मुझे शुक्राना करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, गुरुजी इसके लिए माफ करिएगा अपने बच्ची को। थोड़ा सा ठंडा का मौसम है, थोड़ा दिक्कत भी होता है क्योंकि मुझे ऑपरेशन हुआ है गुरुपा, उससे मेरे पीठ में बहुत दर्द रहता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा असमर्थ हो जाती हूँ, चाह के भी थोड़ा सा बैठ नहीं पाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ करिएगा, और आपके बताए गए रास्ते पे मैं चलती हूँ गुरुपा, जो जो आप बताते हैं मैं वही करती हूँ। संगत जी, गुरुपा हर पल अपना हाथ सिर पर रखे हैं, हर पल हर बुरी बला से मुझे बचाते हैं, और कोई भी संकट आने से पहले गुरुपा आके बता देते हैं, मैसेज के द्वारा बता देते हैं गुरुपा कि बेटी तुझ पर ये संकट है। कभी कभी गुरुपा की बेटी घबरा जाती है, कोई चीज दिमाग पे आ जाता है तो टेंशन हो जाता है, फिर मुझे अब कोई टेंशन नहीं होता है।
जैसे लगता है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। संगत जी, ऐसे मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहता है। ऐसे मेरे गुरुदेव मुझे कर दिए हैं कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहता है। नहीं तो मैं पहले बहुत टेंशन करती थी। बहुत, बहुत टेंशन करती थी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ। गुरु संगत जी, कुछ नहीं टेंशन रहता है। बहुत अच्छे से रहती हूँ मैं। गुरुपा ऐसे ही अपना अपना हाथ अपने बच्चे पर रखे रहिएगा और आपकी सेवा मैं हमेशा ऐसे करूँगी गुरुपा। जो भी गलती होगा मुझे माफ़ करिएगा और जो भैया मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी लोग को, संगत परिवार को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि आज मेरे घर में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत खुशियाँ हैं। सबको मैं कोटि कोटि नमस्ते करती हूँ और सभी लोग अपना आशीर्वाद बच्चे को दीजिएगा। संगत जी, बच्चा अच्छे से रहे, आराम से रहे। भगवान सबके घर में ऐसे ही खुशियाँ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब मैं मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। आगे की फिर तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने 2 सत्संग पहले भी शेयर करे हैं। गुरुपा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। संध्या वेले का ये सत्संग है। गुरुपा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मैं गुरुपा की बेटी करनाल से हूँ। मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, ना मैंने कभी सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन जैसे भी मुझे बोलना आता गुरुपा बुलवाते हैं, मैं बोलती जाती हूँ। संगत जी, मेरे जर्नी गुरुपा के साथ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम से तो नहीं है, लेकिन ये शायद अगस्त 2024 में मैं गुरुपा से जुड़ी, और वो भी मैं अपनी बेटी के थ्रू जुड़ी हूँ। मेरी बेटी जुड़ी हुई है, तो बस उसी ने मुझे गुरुपा के बारे में बताया और मैं गुरुपा से जुड़ गई। लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद में मेरी ज़िंदगी ही जैसे बदल गई है। मैं इतनी मतलब खुश हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। गुरुपा मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं बस जितना भी गुरुपा दे रहे हैं, जिसमें जितना भी मुझे दिया, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि एक रात शायद टाइम था 1 डेढ़ बजे का, और मैं रात में सोई हुई थी। अचानक से मुझे सपना आता है कि जैसे ना कोई है जो मुझे मारना चाह रहा है, और मुझे मतलब मेरा गला दबा रहा है और मुझे बुरी तरह से मार रहा है। और मैं घबरा के उठ के बैठ गई और मैंने गुरुपा का मंत्र जाप शुरू कर दिया और गुरुपा को जय गुरु जी बोलने लगी। ऐसे करते करते मुझे नींद आ गई, और सुबह जब मैं उठी तो मुझे झाड़ू लगाते टाइम मैंने देखा कि मेरी सीढ़ियों के पास एक बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई है, जो मतलब बैठी हुई है। तो मैंने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वो बिल्कुल हिली डुली नहीं। तो मैंने उसे वहीं रहने दिया। मैंने कहा पता नहीं गुरुपा किस रूप में आए हैं, क्या है क्या नहीं, कैसे दर्शन दिए, लेकिन मैंने गुरुपा का वो शुक्राना किया। गुरुपा लख लख आपका शुक्राना कि आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि आपका ये क्या इशारा है, क्या मतलब मैसेज आप मेरे को दे रहे हो। तो बस ऐसे ही मैंने ना उस बटरफ्लाई को वहीं छोड़ा, और कुछ देर बाद मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई वहां पे नहीं थी। लेकिन जब शाम के 4 बजे मैंने दोबारा देखा तो वो बटरफ्लाई वहीं पे फिर थी। तो मैंने सोचा कि सुबह तो थी लेकिन दोपहर में नहीं थी, लेकिन फिर आ गई है। तो उसके बाद में मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई धीरे धीरे करके ना दीवार पे चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते दीवार पे गई तो उसके आसपास ना चींटियां, छोटी छोटी चींटियां उसके ऊपर मतलब लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि ये तो मतलब मर चुकी है। तो मैंने उसे वहां से दीवार से उतारा तो मुझे लगा देखा मैंने तो वो जिंदा थी।
और फिर उसके बाद मैंने उसे उठाया और अपनी सीढ़ी के ऊपर रख दिया। तो वो थोड़ी देर के बाद मैंने दोबारा उसे देखा तो वो बटरफ्लाई वहां पे नहीं थी, पता नहीं वो उड़ गई, पता नहीं गुरुजी जाने कि उन्होंने क्या इशारा दिया मुझे, कैसे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, गुरुपा कि आपने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटना था और आपने कौन सा कष्ट काटा है मुझे नहीं पता इस चीज में। संगत जी मैं तो बस गुरुपा का शुक्राना करती गई। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर सांस में शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरा कौन सा कोई कष्ट काटा है मुझे नहीं पता इस बारे में। उसके बाद संगत जी बस मैं अपने मतलब रूटीन के कामों में लग गई और बस कई दिन ऐसे ही बीत गए। तो फिर ग्रुप में एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मतलब मेरे पास फोन आता है कि मेरी भतीजी की शादी है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मतलब शादी थी। तो मैंने मेरे मतलब मेरे दिमाग में जैसे ही फोन आता है तो मुझे ये परेशानी होगी कि अरे कहाँ से इतना अरेंजमेंट करूंगी, अचानक से शादी आ गई कि कहाँ से मतलब के बच्चों के मतलब कपड़े भी लेने हैं, कुछ देना लेना भी है, मतलब बहुत सारी परेशानी सी हो गई। तो मैंने गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरुपा आप ही जानो, मुझे तो कुछ नहीं पता कि कैसे अरेंजमेंट होगा, मुझे तो इस बारे में नहीं कुछ पता, जो करना आपने ही करना है। तो लेकिन ऐसा देखिए संगत जी गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे नहीं पता कि वो सब अरेंजमेंट गुरुपा ने कहाँ से किया, कैसे किया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहां से भी वो सब कुछ मतलब अरेंजमेंट हो गया और हमने बहुत अच्छे से शादी देखी है। और मैं इतनी मतलब इतनी खुश हूँ कि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम अटेंड किए हैं लेकिन मतलब ऐसा प्रोग्राम मैंने कभी नहीं मतलब वो किया। मतलब इतना अच्छे से कुछ भी नहीं मैंने कभी देखा था। लेकिन इस बार मैंने मेरा जो भी मतलब मन में थी, जो भी इच्छा थी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरी सब इच्छा मैंने अपनी मतलब पूरी करी है। और मुझे बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा मैंने ये प्रोग्राम देखा है। और मैं इतनी खुश हूँ, मैंने इतनी खुश हूँ कि गुरुपा का मैंने करोड़ों बार शुक्राना किया कि गुरुपा आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। संगत जी बस मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा के जुड़ने के बाद में मेरी जिंदगी ही गुरुपा ने बदल दी है। बस मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि गुरुपा मतलब जो भी गुरुपा के साथ जुड़ गया है शायद गुरुपा उसकी जिंदगी ही बदल देती है। और मैं तो खुद को धन्य समझती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे अपने चरणों से जोड़ा। बस मैं इतना खुश हूँ कि गुरुपा का मैं जितना भी शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद में ना क्या आप पूछो मत, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मैं हर चीज में पॉजिटिव हो गई हूँ, हर चीज हर काम अच्छे से होता है। बस जब भी कुछ दुख लगता है तो गुरुपा के पास बैठ के बस अरदास लगाती हूँ। अभी मेरे पास ना गुरुपा का स्वरूप भी नहीं है, लेकिन बस मैंने फोन में अपने गुरुपा का स्वरूप लगाया हुआ है। बस वहीं से उनको अरदास लगाती हूँ, अपने मन में सोचती हूँ, बस गुरुपा मेरी परेशानी का हल कर देते हैं। मैं तो शुक्राना करते करते थकूं ना गुरुपा का, मेरा मन करता है कि हर पल शुक्राना करूं मेरे मालिक का। हे मालिक आपने मुझे अपनी बेटी बनाया उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। बस अब तो ऐसे लगता है कि गुरुपा है तो मेरी जिंदगी है, गुरुपा नहीं है तो मेरी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरुपा ने जो दिया है उसमें इतनी खुश हूं मैं कि हाँ गुरुपा बस मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने में ही खुश हूँ, आपने जो दे दिया उसमें भी खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरुपा मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। मैं तो लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि मेरे मालिक ने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया। संगत जी मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे अपने मतलब गुरुपा की जितनी भी महिमा गाऊं उतनी ही कम है। मुझे तो गुरुपा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, मेरे गुरुपा है तो सब कुछ है, दुनिया है मतलब जो भी है गुरुपा से है, मेरा कुछ भी गुरुपा के बिना नहीं है। बस गुरुपा के चरणों में ये अरदास है, गुरुपा हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना, मेरे बच्चों को भी अपने चरणों से जोड़ लीजिए, मेरे सारे परिवार को अपने चरणों से जोड़ लीजिए।
और संगत जी मेरी तो एक अरदास है कि मेरी बेटी के मतलब अभी गोद नहीं भरी है, उसे काफी टाइम हो गया। गुरु पा के चरणों में इतनी अरदास है, गुरु पा मेरी बच्ची की झोली भी भर दो, उसे भी खुशियां दो, वो जिस चीज के लिए उसे कमी है बस वो कमी पूरी कर दो मेरे गुरु पा। मेरे बच्चों की जिंदगी में भी खुशियां डाल दो और उन्हें भी अपने चरणों से जोड़ लीजिए गुरु पा। मेरी इतनी अरदास कबूल कीजिए मेरे मालिक। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। बस अपने चरणों के साथ सबको जोड़ के रखना, अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक, अपनी बेटी बना के रखना, मेरे सिर पे अपना हाथ रखना, मैनू मेरी बाह पकड़ के मैनू इस भवसागर से पार कर देना। हे मेरे गुरुपा मुझे सदमार्ग पे चलाना, सदबुद्धि देना, मुझसे कुछ अनजाने में कुछ भूल हो जाए तो मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ कर देना गुरुपा। मैं नादान आपकी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता, अच्छे बुरे काम की समझ नहीं है और आपने ही सब करना है और आप ही अपने चरणों के साथ मैंने जोड़ के रखना मेरे गुरुपा। आपने ही सब कुछ करना है, आपने ही करना है मेरे गुरुपा, आपने ही करना है। संगत जी बस मैं मेरा ये सत्संग इतना ही था और मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझे मतलब इस सत्संग करते समय कुछ गलती या भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी।